तमिल सुपरस्टार थलपति विजय की आखिरी फिल्म जननायकन फाइनली रिलीज हो चुकी है। लेकिन सवाल ये है कि क्या ये सिर्फ एक फिल्म है या विजय की पॉलिटिकल पारी का 3 घंटा लंबा ट्रेलर। अगर आप थिएटर में कहानी देखने जा रहे हैं तो थोड़ा संभल कर जाइए, क्योंकि यहाँ कहानी से ज़्यादा सेलिब्रेशन है, डायलॉग से ज़्यादा मैसेज है और हीरो से ज़्यादा भावी नेता वाली फीलिंग है। डायरेक्टर एच विनोद ने जननायकन को पूरी तरह विजय के स्टारडम के नाम कर दिया है। फिल्म का हर दूसरा सीन ऐसा लगता है कि जैसे कैमरा, बैकग्राउंड म्यूजिक और पूरी दुनिया सिर्फ और सिर्फ विजय की एंट्री का इंतजार कर रही हो। फैंस के लिए थलपति विजय की ये फिल्म वाकई में किसी फेस्टिव सेलिब्रेशन से कम नहीं है, मगर न्यूट्रल ऑडियंस के लिए कई बार ये एक्सपीरियंस ऐसा भी बन जाता है कि भाई कहानी भी आगे बढ़ाओ, बार बार सिर्फ एंट्री ही होती रहेगी क्या। तो जननायकन फिल्म की शुरुआत मदुरै की जेल से होती है, जहां वेत्री यानी कि विजय एक कैदी हैं, लेकिन यहां कैदी शब्द सिर्फ कागजों पर ही लिखा है। जेल में उनका जलवा ऐसा है कि जेलर भी उनसे आंख मिलाकर बात करने से पहले 2 बार सोचता है। एक ऑफिसर का डायलॉग भी आता है कि थलपति हमारी सुरक्षा में नहीं बल्कि हम उनकी सुरक्षा में हैं। यहीं से समझ आ जाता है कि लॉजिक को बाहर पार्क कर दीजिए, क्योंकि अब आगे फिल्म में सिर्फ मास मूवमेंट्स की बारिश होने वाली है। दिलचस्प बात यह है कि वेत्री को जेल भेजने वाली उसकी अपनी मां होती है। वजह क्या है, इसका जवाब फिल्म धीरे धीरे देती है और शुरुआत में सस्पेंस बनाए रखती है। जब वेत्री की मां आखिरी बार बेटे से मिलने जेल आती है तो सुपरिटेंडेंट श्रीकांत यानी गौतम वासुदेव मेनन नियमों को किनारे रखकर दोनों की मुलाकात करवाते हैं। इसकी कीमत उन्हें सस्पेंशन से चुकानी पड़ती है। बाद में श्रीकांत की सड़क हादसे में मौत हो जाती है और उनकी बेटी विजी की जो जिम्मेदारी है वेत्री के कंधों पर आ जाती है। यहीं से फिल्म का इमोशनल ट्रैक शुरू हो जाता है। वेत्री विजी को सिर्फ बेटी की तरह नहीं पालता, बल्कि उसका सपना पूरे करने का जो जिम्मा भी उठा लेता है। वो चाहता है कि विजी इंडियन आर्मी ऑफिसर बने। ये हिस्सा फिल्म का सबसे बैलेंस्ड और इमोशनल है। यहाँ विजय सिर्फ एक्शन हीरो नहीं बल्कि एक जिम्मेदार इंसान की तरह भी नजर आते हैं। फिल्म में जर्नलिस्ट कायल के रोल में पूजा हेगड़े की एंट्री होती है, लेकिन सच कहूं तो उनका कैरेक्टर वैसा ही है जैसे शादी में रखा हुआ एक्स्ट्रा मिठाई का काउंटर, यानी है तो सही, नहीं तो भी काम चल ही जाता। पूजा हेगड़े की स्क्रीन प्रेजेंस अच्छी है, ये बात कहना ज़रूरी है, लेकिन कहानी उन्हें खुलकर खेलने का मौका नहीं देती। कई बार तो लगता है कि डायरेक्टर भी भूल गए हैं कि फिल्म में उनकी हीरोइन भी है। अब बात करते हैं फिल्म के सबसे दमदार सरप्राइज की, जो है बॉबी देओल। वो इस फिल्म में जॉन हिमलर के रोल में है। उनका कैरेक्टर अफ्रीका के एक इमेजिनरी शहर से ऑपरेट करता है। इमरजेंसी नहीं, इमेजिनरी जो शहर होता है उससे ऑपरेट करता है। वो दुनिया की सरकारों को अपने इशारों पर नचाने की कोशिश करता है। हथियारों की तस्करी, राजनीतिक साजिश और समाज में डर फैलाना, यही उसका काम है और मिशन भी है। बॉबी कम बोलते हैं, लेकिन स्क्रीन पर आते ही माहौल बदल देते हैं। विजय के सामने उनकी मौजूदगी फिल्म को स्ट्रॉन्ग बनाती है। इंटरवल तक फिल्म एक फैमिली ड्रामा और एक्शन एंटरटेनर लगती है, लेकिन इसके बाद अचानक ऐसा फील होता है कि डायरेक्टर ने स्क्रिप्ट की जगह चुनावी घोषणा पत्र खोल दिया हो। भ्रष्टाचार, वुमेन एम्पावरमेंट, पॉलिटिक्स, जनता, नेता, सिस्टम चेंज, यानी जितने मुद्दे अखबार के एडिटोरियल पेज पर मिलते हैं लगभग उतने ही फिल्म में डाल दिए गए हैं। वैसे मैसेज देना अच्छी बात होती है, लेकिन जब हर 10 मिनट बाद भाषण जैसा माहौल बनने लगे तो कहानी बैक सीट पर चली जाती है। अब वैसे एक बात माननी पड़ेगी, विजय को बड़े पर्दे पर देखने का मज़ा अलग ही है। उनकी हर एंट्री पर सीटियां बजती है, हर पंच डायलॉग पर तालियां गूंजती हैं, हर डांस नंबर पर थिएटर स्टेडियम बन जाता है। और तो और फिल्म में कई ऐसे डायलॉग भी हैं जो विजय के असली पॉलिटिकल भाषणों की याद दिलाते हैं। इतना ही नहीं, उनकी पुरानी फिल्मों के रेफरेंस भी बार बार डाले गए हैं, ताकि फैंस को पूरा फेयरवेल पैकेज मिल सके। अब विजय की इस आखिरी फिल्म की सबसे बड़ी कमजोरी पर भी बात कर लेते हैं, जो है इसकी कहानी। ऐसा लगता है कि डायरेक्टर का पहला मकसद अच्छी कहानी सुनाना नहीं बल्कि विजय के हर सीन पर तालियां बजवाना था। कई कैरेक्टर्स पहले हाफ में शानदार एंट्री लेते हैं, लेकिन दूसरे हाफ में
ऐसे गायब हो जाते हैं जैसे उनकी ट्रेन छूट गई हो। प्रकाश राज, नासिर, प्रियामणि, सुनील नारायण और रेवती जैसे बेहतरीन एक्टर्स फिल्म में मौजूद तो हैं, लेकिन उन्हें उतना स्पेस नहीं मिलता जितना मिलना चाहिए था। अब फिल्म की लंबाई है 3 घंटे से ज़्यादा। कई सीन ऐसे लगते हैं जिन्हें आराम से काटा जा सकता था। कुछ डांस नंबर्स हैं वो सिर्फ फैंस के लिए हैं। कुछ स्लो मोशन वॉक इतनी लंबी है कि लगता है कि विजय अपनी मंजिल पर पैदल नहीं, कैलेंडर बदल कर पहुंचेंगे। अगर एडिटिंग थोड़ी टाइट होती तो फिल्म थोड़ी और बढ़िया बन सकती थी। वहीं अनिरुद्ध रविचंद्र का बैकग्राउंड स्कोर फिल्म की सबसे बड़ी ताकत है। जहां कहानी कमजोर पड़ती है वहां उनका म्यूजिक माहौल संभाल लेता है। इस फिल्म के गाने पहले से ही पॉपुलर हो चुके हैं और बड़ी स्क्रीन पर वो और भी अच्छे लगते हैं। वैसे म्यूजिक के अलावा बात करें टेक्निकल चीज़ों की तो ये काफ़ी शानदार है। सत्यन सूर्यन की सिनेमेटोग्राफी फिल्म को बड़े कैनवस वाली फीलिंग देती है। फिल्म में लोकेशन शानदार हैं। कैमरा कई बार जो कैमरा वर्क है वो कई जगह हॉलीवुड स्टाइल जैसा लगता है। यानी देखा जाए तो फिल्म टेक्निकली तो कहीं भी वीक नहीं लगती। अब सबसे बड़ा सवाल, क्या ये फिल्मों से विजय की बेस्ट विदाई है? ऐसे में अगर आप विजय के कट्टर फैन हैं तो जवाब है बिल्कुल। वहीं अगर आप एक बढ़िया कहानी की उम्मीद लेकर थिएटर्स में जा रहे हैं तो आपको थोड़ा सब्र रखना पड़ेगा। जननायकन कई बार फिल्म कम और विजय की पॉलिटिकल ब्रांडिंग ज़्यादा लगती है, लेकिन इसमें भी कोई शक नहीं है कि विजय का करिश्मा इतना बड़ा है कि वो कई कमजोरियों को अपने कंधों पर उठा लेते हैं। अब फाइनल वर्डिक्ट की बात करें तो 3 घंटे 3 मिनट की जननायकन ऐसी फिल्म है जिसमें लॉजिक से ज़्यादा लार्जर देन लाइफ मोमेंट्स हैं। कहानी कई जगह पटरी से उतरती है, पॉलिटिकल मैसेज ज़रूरत से ज़्यादा भरे हुए हैं और तो और स्क्रीन प्ले थोड़ा सा बिखरा हुआ लगता है। लेकिन जैसे ही विजय स्क्रीन पर आते हैं थिएटर फिर से जिंदा हो जाता है। ऐसे में ये फिल्म उन लोगों के लिए किसी सेलिब्रेशन से कम नहीं है जो सालों से थलापति विजय को बड़े पर्दे पर देखते आए हैं। लेकिन जो लोग सिर्फ कहानी की तलाश में आएंगे उन्हें फिल्म देखने में मज़ा नहीं आने वाला है, यानी कि थोड़ा सा कम मज़ा आएगा। आखिर में इतना ज़रूर कहा जा सकता है कि जननायकन एक परफेक्ट फिल्म नहीं है, लेकिन विजय के फैंस के लिए ये एक यादगार विदाई ज़रूर है। शायद यही इस फिल्म का सबसे बड़ा मकसद भी था, मोटिव भी था। बाकी हमारी तरफ से थलापति विजय की फेयरवेल फिल्म को 5 में से 2 स्टार दिए जाते हैं। मिलते हैं अगले मूवी रिव्यू के साथ। बाय बाय।